अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मदनी कायदा सबक नंबर 13 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले का जो पार्ट है वो पार्ट 2 आप इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं, या फिर जैसे ही आप जो वीडियो का नाम है टाइटल नेम उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर भी वो लिंक आपको मिल सकती है। तो इसकी जो भी तफसीली मालूमात है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूँ। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ये पार्ट 3 इसको हम जैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा ये तशदीद वाला सबक है और तशदीद को 2 बार पढ़ा जाता है, ठीक है। पहली बार अपने से पहले वाला मुतरिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। ये बात हमें ख़ास ख्याल रखनी है हिज्जे और रवा दोनों में, ठीक है। और जो कवाइद बताए गए थे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी भी जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा जिस लाइन में वहाँ पर दोहराई करता चला जाऊँगा। तो चलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले तक अहब्ब है वहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह यहाँ से हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ता ज़बर वत, ठीक है। ता के ऊपर तशदीद है तो वाव को ता से हमें मिलाना है पहली बार। अब ता के बाद या पर जज़्म है तो दोनों को मतलब कि हम मिलाकर पढ़ेंगे। ता या ज़ेर ती वत्ती नून ज़ेर नी वत्तीनी। आगे बा ता ज़ेर बित ता क़ौफ़ ज़बर तक बित तक। क़ौफ़ साकिन है तो यहाँ पर कलकला करेंगे बित तक। वाव खड़ा ज़बर वा बित तक वा। ये या ऐसे ही लिखा जाता है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। हमज़ा सा ज़बर अस सा अलिफ ज़बर सा अस्सा क़ौफ़ ज़ेर क़ी अस्साक़ी बा पेश बू अस्साक़िबू। सा जीम ज़बर सज सज। जिम हुरूफ़ कलकला में से है और हमने पढ़ा था कि हुरूफ़ कलकला जब मुशद्दद हो, मुशद्दद का मतलब होता है जिसके ऊपर तशदीद हो। तशदीद जो मतलब कि आप यूँ कह लीजिए कि दूसरी ABCD जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो है उसमें जो W आता है, इस तरह की तशदीद की सूरत होती है। तो इसमें हम कलकला जो है वो जमाव के साथ करेंगे। सज्जा जीम 2 ज़बर जन सज्जाजन। फ़ा लाम ज़ेर फिल हा जीम ज़बर हज फिल हज जीम ज़ेर जी फिल हज्जी। शीन अगर इसको आप खींचकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। हालांकि 1 से लेकर जो सबक नंबर 2 है वहाँ तक हम जो हुरूफ खींचने वाले हैं, जो सबक नंबर 1 में मैंने बता दिया है, तो उनको 5 अलिफ तक खींचेंगे, 5 अलिफ की मिकदार, और इसके अलावा 3 अलिफ की मिकदार हुरूफ को खींचना है। शीन हा पेश शुह शुह हा निकालेंगे, ठीक है। हा ज़बर हा शुह। आइए इसके बाद वाली सत्रों को भी जैसे पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह, इसके बाद रवा से पढ़ेंगे। मीम सी मीम पेश मु सीन खो ज़बर सख मुसख खो ज़बर खो मुसख्खो रो अलिफ ज़बर रो मुसख्खरो ता 2 ज़ेर 3 मुसख्खरोतिन। आइए आगे। सौद दाल ज़बर सौद। आप देख सकते हैं दाल के ऊपर ये तशदीद है, ठीक है। तो दाल को सौद से मिलाएंगे क्योंकि तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं और दाल में कलकला भी होगा। सौद दाल ज़बर द सौद क़ौफ़ ज़बर क़ो सौद्दक़ो। ता ज़बर त सौद दाल ज़बर सौद तसौद। दाल खड़ा ज़बर दा तसौद्दा। हमज़ा दाल, इसको अलिफ नहीं पढ़ना, बहुत सारे अलिफ पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में। हमें याद रखना है कि अलिफ के ऊपर कोई बरकत या जज्म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको ऊपर ज़बर आ गया है तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे।
हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर द, अद, रॉ ज़बर रॉ, अद रॉ, जीम अलिफ ज़बर जा, अद रॉ जा, अद रॉ जा, रॉ को पूर्व पढ़ना है और दाल में कल गला, अद रॉ जा, ता ज़ेर ती, अद रॉ जाती, मीम ज़ेर मी, नून दाल ज़बर नद, मिनद, दाल मीम ज़बर दम, मिनद्दम, आइन ज़ेर ई, मिनद्दम ई, आइन को सही से हम निकालेंगे हलक के दरमियान से, ई। ठीक है, आगे वाव दाल ज़बर वज़, दाल खड़ा ज़बर ज़ा, वज़्ज़ा, काफ ज़ेर की, वज़्ज़ा की, रॉ या ज़ेर री, वज़्ज़ाकिरी, नून ज़बर न, वज़्ज़ाकिरीन। अब 2 लाइन में आप समझ गए होंगे कि हिज्जे किस तरह करना है तशदीद का। अब आइए इंशाल्लाह आगे की जो सत्र उसको मैं रवा से पढ़ता हूँ, जहाँ पर ऐसा लगेगा तो उसको मैं हिज्जे करके आपको बता दूंगा। और अगर आपको हिज्जे करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अर्रहमानु नुज़्ज़िला फसनुयस्सिरुहु, ये जो सीन है वो पतली आवाज़ से निकालेगी, फसनुयस्सिरुहु, वश्शम्सी। हो सकता है इस कलीमे का ज़्यादा बार आपको मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़े और ज़्यादा बार इसकी मशक करनी पड़े, क्योंकि पहले शीन भी निकालना है, इसके बाद मीम, फिर सीन, छोटी सीन पतली आवाज़ वाली, जाड़ी आवाज़ वाली पहले, 3 नुक्ते वाली जिसको हम शीन कहते हैं। वश्शम्सी नक़ुस्सु वस्सॉलिहीन फ़द्दलना वद्दुहा वत्तूरी वत्तैरी, तो में दोनों में कलकला जमाव के साथ होगा। इसी तरह आगे भी अत्तलाक़ु वज़्ज़ाहिरु लिज़्ज़ालिमीन सुइरत युवफ़्फ़ा हुक़्क़त हक़्क़ुन रक्कबक वल्लज़ीन मिम्मा उम्मतिन, मीम मुशद्दद में गुन्ना, मीम मुशद्दद में गुन्ना। आप देख सकते हैं कि ये मीम के ऊपर आप देखिए ये तशदीद है, और हमने जो कवायद है उसमें पढ़ा कि मीम के ऊपर तशदीद हो यानी मीम मुशद्दद, और इसी तरह नून, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। तो उसमें कुछ हमें करना नहीं, बस नाक में आवाज़ ले जाने तो ऑटोमेटिकली गुन्ना हो जाएगा। मिम्मा उम्मतिन फ़उम्मुहु मुसम्मन, ठीक है। जन्नातिन, देखिए नून मुशद्दद भी आ गया, नून के ऊपर तशदीद है, जन्नातिन। आइए आगे, वन्नाशिताति वन्नज्मी कुव्विरत मुतहहरतन सुय्यिरत यज़्ज़क्करु। अब देखिए यहाँ पर एक साथ 2 हरफों पर तशदीद है, यानी ज़ाल पर भी तशदीद और काफ पर भी। तो इसमें हमें क्या करना है, ज़ाल को तो या से मिलाएंगे, या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल को तो एक बार पढ़ लिया, अब ज़ाल को दूसरी बार पढ़ेंगे तो अब ध्यान रखना है कि इसके आगे भी तशदीद है, तो अब उसको भी इससे पहले मिला के पढ़ना है। तो अब जाहिर सी बात है कि ज़ाल को काफ से मिला लेना है, या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क काफ ज़बर क, यज़्ज़क्क रॉ पेश रू, यज़्ज़क्करु। इसमें मतलब कि आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, बहुत सारी इसमें गलती कर देते। आइए आगे, यहाँ पर भी दाल पर भी तशदीद है, बा पर भी। तो देखिए इसको इस तरह पढ़ेंगे, लियद्दब्बरू। हिज्जे हमें मतलब कि इतना पक्का होना चाहिए कि अगर अभी रवा से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको कह दे तो आप इसका हिज्जे कर सके, इसलिए इसको समझ के पढ़ना है। ज़ुर्रियतहु मुज़्ज़म्मिलु मुद्दस्सिरु अलन्नबिय्यि
यस्सम्माऊन, इल्लियून, यज़्ज़क्का, यज़ एक बार जा पढ़ा, ज़क जा दूसरी बार हो गया और काफ एक बार हो गया। अब काफ को दूसरी बार का, यज़्ज़क्का, मिनत त्वय्यिबाती, इन्नज़्ज़न्न, मद्दज़िल्लु, शर्रिन्नफ़्फ़ासाती, युहिब्बुत्तव्वाबीन। अब आप यहाँ पर देखिए बा पर तशदीद है, इसके बाद ता, तो अब इसको भी हम मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? या पेश यू, हा ज़ेर ही, हा बा ज़ेर हिब, क्योंकि बा पर तशदीद है तो इसको मिलाना है। युहिब, अब बा को इसके साथ मिलाएंगे, बा ता पेश बुत, युहिब्बुत, ता ज़बर त, युहिब्बुत। और अब चले अगर वहाँ पर तशदीद नहीं, 1 मिनट के लिए यूँ मान लेते हैं तो इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन अब 3 तशदीद एक साथ है, यानी बा पर भी तशदीद, ता पर भी, फिर वाव पर भी। तो हमने बा को वाव ता से मिलाया, बुत, फिर ता को वाव से मिलाना है, ता वाव ज़बर तव, युहिब्बुत तव। अब वाव एक बार हो गया, अब दूसरी बार अपनी हरकत यानी उस पर जो है उसके मुताबिक, वाव अलिफ ज़बर वा, युहिब्बुत तव्वाबीन। ठीक है। रब्बुस समावाती, यहाँ पर सीन पतली आवाज़, तशदीद है दोनों पर, रब्बुस, और माँ और वाह ये दोनों पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत, कोई कलिफ की मिकदार खींच कर पड़ेगी। समावाती, अहत्तु, बसत्त। अब यहाँ पर इज्जा में किस तरह करना है, हमज़ा ज़बर अ, हा तो ता ज़बर हत मिला लेना है। ठीक है। ता पेश तू, अहत्तु, तो की थोड़ी सी हमें सिफत यहाँ पर कायम रखनी है। ये मतलब कि आप यूँ कह लीजिए कि इसको ऊपर साकिन है, और बाद में जब तो पढ़े बाद डायरेक्टली हम ता पर आ जाएंगे तो ता पर तशदीद है, मुशद्दद देते तो इसको भी कामिल तौर पे हमें अदा करना है। इसी तरह यहाँ बसत्त, नख़लुक़कुम, क़द तबय्यन, यहाँ पर भी तशदीद है साकिन के बाद तो इसको मिलाएंगे, क़ौफ दाल ता ज़बर क़त। ठीक है, आगे का तो आपको आ जाएगा। अबदतुम, इज़्ज़लमू, क़द दख़लू, इज़्ज़हब। ये सबक नंबर 13 मुकम्मल हो गया, और आपको ज़्यादा ध्यान देना है सबक नंबर 13 में, क्योंकि ये तशदीद वाला सबक है और इसमें मतलब कि ज़्यादा तवज्जो की हाजत है। बहुत सारों का ये सबक मतलब इतना मजबूत नहीं होता, आप जितनी बार इसको मतलब के मश्क करेंगे इतना आसान हो जाएगा। अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये सबक हमारा मश्क हो चुका। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे का सबक अगली वीडियो में। और जाने से पहले आपको एक बात मैं बता दूँ कि इसी चैनल पर जैसे इस्लामिक एंड टेक नाम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू सिखाने की भी वीडियोज़ रखी हुई है, और ये 13 सबक से पहले की जो वीडियोज़ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और जो मस्जिद और दरगाह के जो व्लॉग होते हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।